हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मूवीज कॉर्नर में। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ जापानीज हॉरर थ्रिलर फिल्म की पूरी कहानी, जिसका नाम है एज द गॉड विल। इस फिल्म में बच्चों को मौत से बचाने के लिए एक अजीबोगरीब खेल खेलना पड़ता है। ये खेल आसान नहीं होते और जरा सी भी गलती इन्हें मौत के करीब लेके चली जाती है। इस मूवी में दिखाए हुए सारे गेम्स स्क्विड गेम से काफी ज्यादा खतरनाक हैं। इस मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम लोग जल्द से जल्द 1K सब्सक्राइबर को कंप्लीट कर सकें। और साथ ही में कमेंट करके हमें बताएं कि आपकी अभी तक की फेवरेट मूवी कौन सी है, जिसे आप बार बार देखने के बाद भी बोर नहीं होते। तो चलिए, कहानी की शुरुआत होती है सुन नाम के लड़के से। सुन अपनी लाइफ से काफी ज्यादा बोर हो चुका था, क्योंकि ये अपनी लाइफ रोज एक ही तरह से जी रहा था। वो हर रोज स्कूल जाता और स्कूल से सीधा वापस आ जाता, और इसके अलावा उसकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं था जिसको वो एंजॉय कर सकता। और इसीलिए वो अपनी इस बोरिंग लाइफ से काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। स्कूल से वापस आने के बाद वो बचे हुए टाइम में वीडियो गेम्स खेल के मजा लेता था, और धीरे धीरे वो इन सभी वीडियो गेम से भी तंग आने लगा था। और एक दिन इस सिचुएशन से तंग आकर वो गॉड से प्रे करता है। वो उनसे कहता है कि गॉड, ये लाइफ कितनी ज्यादा बोरिंग है, क्यों ना आप इस लाइफ को किसी गेम की तरह बना दें, ताकि उसकी जिंदगी में थ्रिल आ सके। वहीं सीन शिफ्ट होता है और हम अगले दिन सुन को देखते हैं। वो अपनी क्लास में बैठा हुआ होता है कि तभी अचानक से उसके क्लास टीचर का सर फट जाता है। वो देखता है कि क्लास टीचर की डेस्क पर डरोमा डॉल बैठी हुई है, जिसके बाद वो डॉल ग्रीन लाइट रेड लाइट खेलना शुरू कर देती है, और जो भी बच्चे हिल रहे थे उन सबको खत्म कर दे रही थी। सुन यहाँ पर सोचने लगता है कि गॉड ने उसकी इच्छा को पूरा कर दिया, लेकिन सुन कभी भी ऐसा नहीं चाहता था कि इतनी सारी तबाही मच जाए। वो डरोमा डॉल हर बार एक गाना गाता और फिर उसके बाद पीछे मुड़ के देखता। जो भी इंसान हिल रहा होता वो उस इंसान के सिर को फाड़ देता, और पूरी क्लास में सिर्फ खून के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ये सब देखकर बाकी के क्लास के स्टूडेंट्स पैनिक कर जाते हैं और वो चिल्लाने लगते हैं, लेकिन डरोमा डॉल उन सभी को मौत के घाट उतार देता है। तभी सुन का फ्रेंड कहता है कि ये एक डेड गेम है, अगर हम लोगों को यहाँ से बच के जाना है तो हमें ये गेम जीतनी होगी, और इसलिए डरोमा डॉल के पीछे लगे हुए बटन को हमें दबाना होगा। ये सुनने के बाद उनका एक क्लासमेट बिना सोचे समझे उस डॉल के बटन को दबाने चाहता है। तभी डरोमा डॉल पीछे मुड़ के देख लेती है, जिसके बाद वो उसे गुस्से में देखती है और उसकी वेन्स को फाड़ देती है। यहाँ पर सुन नोटिस करता है कि उस डरोमा डॉल के पीछे एक टाइमर भी लगा हुआ है, यानी अगर उन लोगों को इस गेम को जीतना है तो उस डॉल को टाइम रहते बंद करना होगा, और अगर टाइम पूरा हो गया और वो डॉल बंद नहीं हुई तो पूरी क्लास के लोग मारे जाएंगे। और घबराहट में सारे लोग उस बटन को दबाने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन वो लोग बंद नहीं कर पाते, जिसके बाद डरोमा डॉल उन सभी को मार देती है। हम देख पाते हैं कि क्लास में सुन और उसका दोस्त ही अभी तक जिंदा बच पाए हैं, क्योंकि उन लोगों ने अपनी पोजीशन से मूव नहीं किया था। सुन का फ्रेंड यहाँ पर कहता है कि अब सिर्फ 30 सेकेंड्स बचे हैं, तुम मेरे ऊपर पैर रख के जंप करके उस डॉल को बंद कर दो। सुन की हिम्मत टूट रही होती है, लेकिन फिर भी वो आखिरी कोशिश करता है। वो अपने दोस्त की पीठ पर चढ़ के उस डॉल के बटन को प्रेस कर देता है और उसे नीचे गिरा देता है। उन दोनों लोगों को लगने लगता है कि वो लोग इस गेम को जीत चुके हैं, इसलिए वो लोग खुश होने लगते हैं, लेकिन डरोमा डॉल उनके दोस्त को मार देती है। वो सुन से कहती है कि तुमने मेरी बटन को प्रेस किया है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ के बाकी सबको मार दूंगी। जिसके बाद वो अपनी क्लास से बाहर निकलता है और एक और इंसान को बाहर निकलते हुए देखता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये गेम पूरे के पूरे स्कूल में चल रही थी, और हर क्लास से कोई ना कोई था जो बच गया था। जिसके बाद सुन उस लड़की से मिलता है जिसका नाम इचका है, जिसने अभी अभी गेम कंप्लीट करके बाहर आई है। वो लोग एक दूसरे से बातें करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा है। जिसके बाद वो लोग पुलिस को कॉल करने के लिए भी सोचते हैं और करते भी हैं, लेकिन
वहां पर कोई भी सिग्नल नहीं आ रहे थे, जिसके बाद वो लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं और प्लेइंग एरिया में आ जाते हैं। वहां पर सुन देखता है कि वहां पर कई सारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं, जिनमें से कईयों ने माउस के कॉस्ट्यूम पहन रखे हैं, यानी यहाँ पर भी कोई गेम चल रही है। उस प्लेइंग एरिया के ग्राउंड में लिखा होता है फिट द कैट्स बेल। जिसके बाद जमीन के नीचे से एक रोबोटिक कैट आती है और वो उन सभी लोगों पे अटैक करना शुरू कर देती है। वो लोग अपनी जान को बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं और इसी दौरान सुन को एक बैल मिल जाती है। वो यहाँ पर देखता है कि कैट की नेक के पास में एक बास्केट रिंग भी बनी हुई है। वो यहाँ पर समझ जाता है कि अगर इस कैट को हराना है और इस गेम को जीतना है तो इस रिंग को बास्केट में डालना पड़ेगा, और इसलिए वो स्कूल के बेस्ट प्लेयर से बास्केट करवाने की भी सोचता है। लेकिन कैट बास्केट होने से पहले उस प्लेयर को मार देती है। जिसके बाद कैट इचिका को मारने जा ही रही होती है कि तभी सुन आकर उसे बचा लेता है। हम देखते हैं कि सुन ने माउस वाली कॉस्ट्यूम को पहन रखा है, क्योंकि कैट माउस वाले कॉस्ट्यूम वाले लोगों पर ज्यादा अटैक कर रही थी। यहाँ पर सुन एक और बात नोटिस करता है, वो ये है कि कैट उन लोगों से बात भी कर रही थी जिन्होंने माउस का कॉस्ट्यूम पहन रखा है। यहाँ पर वो कैट कहती है कि उसकी पीठ पर इचिंग हो रही है, जिसके बाद वो सभी लोग उसकी पीठ को खुजलाने लगते हैं और ऐसा करते ही वो कैट सो जाती है। जिसके बाद सुन कहता है कि अब मौका है और इसलिए हम लोगों को उस बिल्ली के गले में उस बैल को डाल देना चाहिए। लेकिन वहाँ मौजूद सभी लोगों ने डारूमाडोल के गेम को खेला था और इसलिए वो सभी डर रहे थे कहीं फिर से सभी मारे ना जाएं। जिसके बाद वो सभी लड़ने लगते हैं कि उस बैल को वो डालेंगे और वो डालेंगे। लेकिन तभी वो कैट जाग जाती है और उन पर अटैक करने लगती है। जिसके बाद सुन और इचिका उस कैट को कंफ्यूज करने के लिए 2 बॉल्स लेके आते हैं, जिसमें एक बैल होती है और एक में बास्केटबॉल। सुन यहाँ पर उस बैल को डालने ही वाला होता है कि तभी उसका निशाना गलत हो जाता है। यहाँ पर उसे लगने लगता है कि वो अब मर जाएंगे, क्योंकि उनका समय भी यहाँ पर खत्म होने लगा था। और तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जो उस बैल को पकड़ के कैट के गले में डाल देता है, जिसका नाम होता है अमाया। ये देखकर इचिका काफी ज्यादा खुश होने लगती है, लेकिन सुन उससे कहता है कि हमें अभी तक ये नहीं पता है कि इस गेम को दरअसल में किसने जीता है। जिसके बाद वो कैट कहती है कि इस गेम के सर्वाइवर तुम तीनों हो, यानी अमाया, सुन और इचिका ने इस गेम को जीत लिया है और बाकी सभी लोग मारे जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो कैट अपने मुंह से कुछ धुआं निकालती है और वो लोग बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम पूरी कंट्री को देख पाते हैं। यहाँ पर सभी लोग परेशान हो रहे होते हैं कि आखिरकार ऐसे गेम्स कैसे चल रहे हैं। वहीं आसमान में कुछ क्यूब टाइप के स्ट्रक्चर भी उड़ रहे होते हैं, जिनके अंदर उन गेम्स के चैंपियंस को कहीं लेके जाया जा रहा था। जापान का पूरा शहर और मीडिया सिर्फ इसी बात को कवर कर रहे थे। जिसके बाद सीन एक भिखारी पर शिफ्ट होता है। वो भिखारी एक रोड पर घूम रहा था, तभी वो एक खराब रेडियो को टच करता है और वो रेडियो चलने लग जाता है, यानी ये इंसान कहीं ना कहीं इन सभी गेम से रिलेटेड है। जिसके बाद हम फिर से सुन को देखते हैं जो उस क्यूब में अपनी आंखों को खोलता है। वो देखता है कि उसके पास एक लड़की बैठी हुई है जिसका नाम है ताकुमी। दरअसल में ताकुमी सुन की बचपन की दोस्त है और वहाँ पर उन लोगों के अलावा दूसरे स्कूल के सर्वाइवर्स भी थे, यानी कि ये गेम पूरे के पूरे जापान के हाई स्कूल्स में चल रही थी और उन सभी ने वो दोनों लेवल को क्रॉस किया है। और तभी उनके सामने एक स्क्रीन पर लिखा आता है कि कीज को ढूंढो और जिसके बाद तुम लोगों को बाहर जाने का रास्ता दिया जाएगा। जिसके बाद वहाँ पर 4 कोकोशी डॉल्स आ जाती हैं जो इस गेम के रूल समझाती हैं। वो कहती हैं कि तुम लोगों को अपनी आंखों पे पट्टी बांधनी होगी, हम लोग गाना गा के तुम्हारे चारों ओर घूमेंगे और जब गाना खत्म होगा तो हम में से एक कोकोशी डॉल तुम्हारे पीछे होगी। जिसके बाद तुम्हें बताना होगा कि तुम्हारे पीछे कौन सी डॉल मौजूद है और अगर तुमने गलत गैस किया तो तुम वहीं पे मर जाओगे। इतना कहने के बाद वो डॉल अपने पहले प्लेयर को चुनती हैं। वो उसके चारों ओर घूमती हैं और उससे पूछती हैं कि उसके पीछे कौन सी डॉल है। वो लड़का इस सवाल के जवाब को गलत देता है, जिसके बाद वो डॉल्स उसको मार देती हैं और ऐसा ही अगले प्लेयर के साथ होता है। हम यहाँ पर देख पाते हैं कि अब सिर्फ
सुन और टाकुमी ही बचे हुए हैं। यहाँ पर डॉल्स सुन को चूज करती हैं और वो उसे बीच में बैठाकर उसके चारों ओर घूमना शुरू कर देती हैं। वो डॉल्स रुक जाती हैं और सुन से पूछती हैं कि तुम्हारे पीछे कौन सी डॉल मौजूद है। सुन यहाँ पर समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिरकार वो क्या जवाब दे, और इतने में ही टाइम अप की आवाज सुनाई देती है। ये सुनने के बाद जो डॉल सुन के पीछे होती है वो कहती है कि अब मैं तुम्हें मारने वाली हूँ, लेकिन सुन तभी उस डॉल का नाम बोल देता है जो उसके पीछे खड़ी हुई थी। वो डॉल सुन से कहती है कि अब कोई फायदा नहीं क्योंकि टाइम अप हो चुका है। सुन उस डॉल को अपना फोन दिखाता है और कहता है कि टाइम अप की आवाज मेरे फोन से आई थी जो कि उसने कुछ देर पहले रिकॉर्ड कर ली थी, और उसके पास इस गेम के हिसाब से अभी भी टाइम मौजूद है, इसलिए वो इस गेम को जीत चुका है। गेम के खत्म होते ही वो चारों डॉल ब्लास्ट हो जाती हैं, जिसके बाद उनके अंदर से एक चाबी निकलती है। चाबी लेने के बाद सुन और टाकुमी वहां से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर वो लोग एक दूसरे रूम में जाते हैं जहां उनकी मुलाकात और बाकी के लोगों से होती है। वो लोग बताते हैं कि उन्हें इस गेट को खोलने के लिए टोटल 7 कीज की जरूरत है और अभी उन लोगों के पास सिर्फ 4 की मौजूद हैं। और इतने में तभी वहाँ पर अमाया भी आ जाता है जिसके पास 3 कीज और हैं। उन लोगों के कीज को लगाने के बाद एक मैसेज आता है जो कहता है कि उन लोगों को अपने कपड़े बदलने होंगे, तभी आगे का लेवल खुलेगा। वहीं पूरे शहर में अफरा तफरी मची हुई थी क्योंकि जो कुछ भी क्यूब के अंदर हो रहा था वो सारा का सारा टीवी पर लाइव चल रहा था और इस चीज को होने से कोई भी रोक नहीं पा रहा था। वहीं सीन वापस से गेम की तरफ शिफ्ट होता है जहां पर वो सभी 7 लोग एक आइस वाली जगह पर आ चुके हैं। यहाँ पर एक बड़ा सा बियर आता है जो उन लोगों से कहता है कि मैं तुमसे एक क्वेश्चन करूंगा जिसका आंसर अगर तुमने गलत दिया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इतना कहकर वो पहला क्वेश्चन पूछता है। वो पूछता है कि तुम्हारा फेवरेट फूड क्या है, जिस पर सभी अपना अपना फेवरेट फूड बताते हैं, लेकिन वो बियर कहता है कि तुम लोगों में से कोई झूठ बोल रहा है, और इसलिए उन सब का शक एक इंसान पे जाता है जो उनके पीछे खड़ा था, और वो बियर उस इंसान को मार देता है। लेकिन वो इंसान मरते हुए भी ये कह रहा था कि वो सच कह रहा है। जिसके बाद वो बियर दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि सुन को कौन कौन जानता है। ये सुनकर ताकुमी, इचिका और अमाया हाँ में जवाब देते हैं। बाकी के 2 लड़के दूसरे स्कूल के होते हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि वो जुन को नहीं जानते। लेकिन भालू उनसे कहता है कि तुम लोगों में से कोई तो झूठ बोल रहा है और इसलिए उन लोगों को पता होना चाहिए कि कौन झूठ बोल रहा है। वहीं अमाया को लगता है कि ताकुमी झूठ बोल रही है क्योंकि वो सुन के स्कूल में नहीं पढ़ती है, लेकिन सुन बताता है कि वो उसके बचपन की दोस्त है और इसलिए वो उसे जानती है। भालू उनसे कहता है कि तुम लोगों के बीच में एक प्लेयर मौजूद है जो झूठ बोलकर तुम लोगों को मारना चाहता है और जल्दी से तुम लोगों को डिसाइड करना चाहिए कि कौन झूठ बोल रहा है। यहाँ पर वो सभी लोग बहुत ज्यादा पैनिक करने लगते हैं और ताकुमी पर भरोसा नहीं करते। वो लोग ताकुमी का नाम दे देते हैं, जिसके बाद वो बियर ताकुमी को मार देता है। ये देखकर सुन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसे पता था कि ताकुमी सच बोल रही है और यहाँ पर वो समझ चुका है कि झूठ बोलने वाला आखिरकार कौन है। यहाँ पर वो सबको बताता है कि जो इंसान झूठ बोल रहा है वो कोई और नहीं बल्कि वो भालू खुद है। वो कहता है कि तुम हम लोगों के आपस में ही मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहते हो ताकि हम लोग एक दूसरे को मार दें, और ये रियलिटी है कि तुम ही झूठे हो। जिसके बाद वो भालू सफेद से काला हो जाता है और वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर वो 5 सर्वाइवर अपने आखिरी और लास्ट गेम में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर कुछ डॉल्स आती हैं जो उन्हें यहाँ तक पहुंचने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करती हैं। जिसके बाद वो डॉल्स अगले गेम के नियम बताना शुरू करती हैं। वो कहती हैं कि तुम 5 में से एक डीमन बनेगा और बाकी के लोग कहीं जाकर छुप जाएंगे, और अगर डीमन ने बाकी के लोगों को ढूंढ लिया तो वो जीत जाएगा और बाकी के लोग मर जाएंगे। और अगर कोई ऐसा पर्सन बच जाता है जिसे डीमन ढूंढ नहीं पाता और उस टीम को किक कर देगा, जिसके बाद बाकी के लोग बच जाएंगे लेकिन वो खुद मर जाएगा। यानी यहाँ पर उसको दूसरों के लिए अपनी जिंदगी को सैक्रिफाइस करना होगा, और तब स्टिक की हेल्प से डीमन को चूज किया जाता है और डीमन बनता है अमाया।
अमाया टिन के डिब्बे को पोजीशन में रखकर उन लोगों को ढूंढने के लिए चला जाता है। वो बड़ी ही जल्दी 2 लोगों को ढूंढ लेता है और उन्हें पीटकर एक जगह पर बंद कर देता है। वहीं इचिका और सुन भी छुपे हुए होते हैं। तभी अमाया भी वहाँ पर आ जाता है। इचिका यहाँ पर सुन को बचाने के लिए खुद को अमाया से पकड़वा देती है। यहाँ पर अमाया उसे पकड़ लेता है। अमाया सुन को आवाज लगाता है और उससे कहता है, मुझे पता है कि तुम नहीं चाहोगे कि तुम मर जाओ और इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम छुपे रहो। इचिका भी यही कहती है कि तुम्हें उन लोगों की परवाह करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम इस टिन को किक मत करना। और वो उससे रिक्वेस्ट भी करती है कि तुम प्लीज बाहर मत आना। लेकिन इन सब के बावजूद भी सुन एक हैवी आर्मर पहनकर बाहर निकल के आ जाता है। अमाया उसको देखकर हंसने लगता है और उससे कहता है कि मुझे बस तुम्हारे हेलमेट को उतारना है और तुम्हारा नाम लेना है, जिसके बाद ये गेम खत्म हो जाएगी। और होता भी ऐसा ही है। अमाया उसका हेलमेट उतारता है और उसका नाम भी ले लेता है। यहाँ पर सुन ने एक जाल बिछा रखा था। वो यहाँ पर अमाया को बांध देता है अपने आर्मर से। सुन अपने आर्मर को लेकर समुद्र में कूद जाता है, जिस वजह से अमाया भी घसीटता हुआ किनारे की तरफ आ जाता है। सुन उस आर्मर को उतारकर टिन की तरफ बढ़ने लगता है ताकि वो किक करके अपने आप को सेक्रीफाइस कर दे और बाकी को बचा ले। ये देखकर अमाया उस आर्मर की चेन से आजाद होकर भी भागकर टिन को किक करने ही जा रहा होता है कि तभी सुन उस टिन को पहले किक कर देता है। लेकिन इस बात से सभी अपसेट होते हैं क्योंकि सुन अब मर जाएगा। लेकिन वो टिन ब्लास्ट नहीं होता और ना ही सुन मरता है। तभी वो डॉल्स वापस से आती हैं। वो डॉल्स बताती है कि टिन ब्लास्ट होने वाली बात को उन्होंने झूठ बोला है ताकि वो ये पता कर सकें कि आखिरकार कौन शख्स है जो अपनी परवाह ना करते हुए बाकियों के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दे। और वो सभी इस गेम के विनर्स हैं। जिसके बाद पूरे शहर में पटाखे फूटना शुरू हो जाते हैं। जिसके बाद वो डॉल्स अपने अंदर से आइसक्रीम निकालकर उन लोगों को दे देती हैं और हम देख पाते हैं कि उन आइस स्टिक पर काफी कुछ लिखा है, जैसे कि कौन इस गेम को जीता है। यानी यहाँ पर सुन और अमाया ने ही इस गेम को जीता है। वो डॉल्स कहती हैं कि इस गेम को जीतने वाले लोग सिर्फ वही होते हैं जिनके पास पावर के साथ साथ लक भी होता है, जो कि सुन और अमाया के पास मौजूद है। यहाँ हम देखते हैं कि बाकी के लोग जो कैद थे वो मारे जाते हैं। फिर उन दोनों को क्यूब के बाहर छोड़ दिया जाता है, जहाँ पर लोग उन लोगों को हीरो कह रहे थे। लेकिन सुन अभी भी निराश था क्योंकि उसने इस गेम के दौरान काफी कुछ खो दिया है। वो काफी ज्यादा निराश होता है और कहता है कि गॉड इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि उन्होंने उससे सब कुछ छीन लिया है। तभी वो डॉल सुन से कहती है कि तुम इस मामले में गलत हो क्योंकि गॉड इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। हम देख पाते हैं कि जो होमलेस पर्सन जिसने रेडियो को ठीक किया था वो दरअसल में कोई और नहीं गॉड ही थे। जिसके बाद ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें बता दीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही और इंटरटेनिंग कहानियाँ लाता रहूं। तब तक हम मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।